हलीम बनाते वक्त सबसे मुश्किल काम घोटा लगाना होता है। तो आज हम बगैर घोटा लगाए बगैर मेहनत के बनाएंगे मज़ेदार रेशेदार हलीम। क्योंकि हर घर में इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद नहीं होता, तो इसलिए आप अपने बाजुओं को ना थकाएं और मज़ेदार हलीम बनाएं मेरे इस तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम ली है माश की दाल। 1 कप से थोड़ी कम ली है मैंने मूंग की दाल। 1 कप से थोड़ी कम ली है मैंने मसूर की दाल। यानी कि जितनी दालें हैं वो सब इक्वल क्वांटिटी की हमने लेनी है। 1 कप से थोड़ी कम ली है मैंने चने की दाल, ठीक है। और अब 1/3 कप मैंने लिए हैं चावल और 1/3 कप ही हमने इसमें शामिल कर देना है गंदम का दलिया। अगर साबुत गंदम पड़ी है तो आप गंदम का इस्तेमाल करें, और अगर गंदम नहीं है तो फिर आप उसकी जगह गंदम का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी दालों को जो है वो अच्छे से छान लेना है, साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमने इनको भिगो देना है खुले पानी में। हमने इसको पूरी रात भिगो के रखना है ताकि दालें अच्छे से भीग जाएं और लजीज हमारा हलीम बनके तैयार हो। तो यहाँ पे ओवरनाइट दालों को भिगोने के बाद मैंने इनको एक पॉट में निकाल दिया है और इसमें शामिल करेंगे खुला पानी। पानी इसमें इतना डालेंगे जिसमें दालें अच्छी तरह से नरम हो जाएं, बॉयल हो जाएं, ठीक है। और जब ये बॉयल हो जाएंगी तो इनको उतार के साइड पे रख लेंगे। तो यहाँ पे जनाब एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल। मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करूँगी मैं। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और साथ ही अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से पकाएंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। और साथ ही आप सबसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो यहाँ पे मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। मैंने 1.5 टीस्पून नमक ऐड की है। 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिए सुरख मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून ऐड कर दिए हल्दी का पाउडर। इसके अलावा फ़िलहाल हमने इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने, बस अच्छे से इन मसालों को भूनेंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम पानी मैंने इसमें 1.5 ग्लास ऐड कर दिया है, ठीक है, ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और चिकन का सारा जो अरोमा है वो भी निकल आए। चिकन का फ्लेवर, इसका अरोमा सारा जो है इस पानी में निकल आएगा। तो यहाँ पे बस हमने इसको कुक होने के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट तक, ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसको कवर कर देंगे और इसके बाद ये देखें 15 मिनट के बाद चिकन बिल्कुल रेडी है और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, पानी भी काफ़ी ड्राई हो गया है। और अब ये चिकन जो है इसको हमने निकाल लेना है अलहदा और इसके हमने बिल्कुल बारीक छोटे छोटे से रेशे कर लेने हैं। और मेरी व्यूवर्स, अभी तक आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। और यहाँ पे देखिए सारा चिकन निकाल के रख दिया साइड पे। अब जो दालें हमने बॉईल की थी उनको मैंने ब्लेंडिंग जग में डाल के ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। इससे आसान तरीका हलीम बनाने का आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ना तो इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको घोटा लगाना पड़ेगा, ठीक है, बल्कि ये बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट ज़बरदस्त हमारी जो है दालें ब्लेंड हो गई हैं, क्योंकि ब्लेंडिंग जग तो हर घर में ही मौजूद होता है। तो बस सिंपल आपने दालों को ब्लेंड कर लेना है और इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है काली मिर्च और 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून भुना कूटा सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाना है इन मसालों के साथ। इसको हम कवर कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। तो यहाँ पे देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, यकीन करें अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब हमने इसमें शामिल करना है चिकन, जिसको हमने श्रेड कर लिया था। सारे का सारा चिकन इसमें ऐड करेंगे और इसको भी हम एक अच्छा सा मिक्स देंगे। इसके बाद इसको लगेगा एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग तड़का, और तड़का जो है वो बहुत कमाल का होने वाला है। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। तो यहाँ पे जी मिक्सिंग के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, यानी कि 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको कवर कर देंगे ताकि गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू आ जाए।
तो यहाँ पे एक फ्राई पैन में लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने शामिल कर दिया एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब प्याज का हल्का सा सुनहरा सा ब्राउन सा कलर आ जाए तब हमने ये तड़का लगाना है इस दलीम को। तो खाने वालों को समझ नहीं आएगी कि ये दाल है या दलीम है। ये इतना टेस्टी, इतना मज़े का लगेगा। और फ्रेश बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जुलियन स्टाइल में बारीक कटा हुआ अदरक। और ये है जी इसकी फाइनल लुक। आपको कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। लेमन के साथ इसको आप सर्व करें, साथ आप खमीरी रोटी खा सकते हैं, नान खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, हर चीज़ के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अभी हम इसको डिश आउट भी करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी है। और अगर आप सबको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें इसकी फाइनल लुक आपके सामने है। कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है और फ्लेवर तो इसका इतना कमाल का है ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विजिट करते रहा करें जहाँ पे आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी मिलेंगी और रेमेडीज़ भी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।